ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोल नाग देवता की जय। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुना रहा हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी की पूजा की जाती है, यानी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। और इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। इस दिन दीवार पर नाग की मूर्ति बनाई और सर्पों को इस दिन दूध पिलाया जाता है, या नाग देवताओं के सामने दूध रखा जाता है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी डलिया खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, यह बेचारा निरपराध है, इसने कोई पाप नहीं किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे कहने पर सर्प बैठा होगा। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखा। सर्प बोला कि तुमने इतना देर कैसे लगाया? वह बोली, भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा मांग, क्या मांगती है? जो मांगेगी वह मिलेगा। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्तेदार से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कई अनुसारी किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंची। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता कहीं जा रही थी। उसने कहा कि ऐसा करना, भाई को दूध पिला देना, लेकिन उसे ठंडा दूध पिलाना, गर्म दूध मत पिला देना। यह सुनकर के उसने हाँ कह दिया। उसने जल्दबाजी में ध्यान रहा नहीं, गर्म दूध पिला दिया। इससे उसकी माँ को क्रोध आ गया, लेकिन सर्प के मना करने पर वह शांत हो गई। उसके बाद काफ़ी समय बाद नाग के कहने पर उसे वहाँ से विदा किया। बहुत सारे जेवर आदि उसे विदा में दिए। जब वह घर आई तो सारे लोग देख कर के चकित रह गए। जब उसकी जेठानी बोली कि इसके तो बहुत बड़ा धन और माल हाथ लगा है, इसका भाई तो बहुत ही पैसे वाला है, क्यों ना सोने की झाड़ू होनी चाहिए, सोने के दुसाले होने चाहिए। सर्प ने सभी ला कर के दे दिया। उसके बाद में सर्प वहाँ से चला गया। छोटी बहू के हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। एक दिन राजा की रानी को जब पता चला कि छोटी बहू के पास बहुत ही कीमती हार है, यह उसे पता पड़ने पर उसने कहा कि वह हार मुझे चाहिए। राजा ने आदेश दिया और हार को मंगवाया, लेकिन जैसे ही हार उसके गले में आया तो वह सर्प बन गया। राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और कहा कि तुम ऐसा कौन सा जादू टोना जानते हो जिसकी वजह से इसके हार पहनती ये सर्प का हो गया? उन्होंने कहा कि यह हार सिर्फ मेरे पास ही सोने चांदी का रहता है और किसी के पास नहीं। इसके बाद में उसने कहा कि इसे पहन के दिखाओ। उसने जैसे ही पहना वह हार वापस सोने चांदी का हो गया। राजा ने उसे बहुत सारा धन और दौलत दी और उसे वहाँ से विदा किया। एक दिन जेठानी ने छोटी बहू के पति को बहलाया और कहा, देखो पता नहीं कहाँ से ये धन और दौलत लाती है, इसके तो कोई भाई नहीं है। उसने बहू को
डांट करके पूछा। तब उसने अपने भाई को याद किया और सर्प वहाँ पर आकर कहा, मेरी बहन को जो भी परेशान करेगा मैं उसे डस लूँगा। उसके बाद में सभी घर के लोग नाग पंचमी की पूजा करने लगे। उनको विश्वास हो गया और नाग सदा उनके घर की रक्षा करने लगा। इस प्रकार से नाग पंचमी के दिन पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।